सभी देशवासियों को जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री लौह पुरुष कल्याण सिंह जी कालवी की जयंती है। उस सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे लाइव आने का आज जो कारण है वो आपको मैं बता दूं। कल जो राजू ठेठ की हत्या हुई है, जो पुलिस के माध्यम से मुझे पता चला कि गैंगस्टर राजू ठेठ है, वो गैंगस्टर भी रहा है। अब पुलिस गैंगस्टर किसको बनाती है, क्या करती है, वो तो वो जाने। मुकदमों के हिसाब से बनाया जाता है। उसकी हत्या हुई, उसके साथ वहां बैठे लोग कह रहे हैं कि राजू ठेठ के साथ एक निर्दोष व्यक्ति ताराचंद जी की भी हत्या कर दी गई। मैं इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 24 घंटे के अंदर पुलिस मुठभेड़ करते हुए 2 को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, बाकी 3 आपके कब्जे में हैं। मैंने क्राइम एडिशनल डीजी मेहल्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने बताया कि करीब 183 राउंड 9mm के उनके पास मिले हैं और विदेशी हथियार, उन्होंने 2 कंट्रियों का नाम लिया, वो पूर्ण रूप से मेरे को याद नहीं है, पर विदेशी हथियार पिस्टल आप लेके आते हो तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए में एक हथियार मिलता है। कल से धरने पर वहां काफी भाई लोग बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और मैंने न्यूज के माध्यम से देखा कि वहां उनकी मांग थी 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी और ताराचंद जी को शहीद का दर्जा। तो सही बात है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। 50 लाख क्यों, 5 करोड़ सरकार से लीजिए ना, 5 करोड़ की मांग कीजिए सरकार से। मैं उस बच्ची की और ताराचंद जी की कल फोटो देखी थी। जो बच्ची से मिलने के लिए आए थे ताराचंद जी, उनका कोई कसूर नहीं था। कोटा के बाद अगर कोई शिक्षा का हब है तो वो सीकर है और शिक्षा के हब के अंदर ये इतना भयंकर कांड हुआ है तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। जैसे टीवी के अंदर दिखाया गया कि घर के अंदर घुस करके उन लोगों ने राजू ठेठ का मर्डर किया और बाद में कुछ चैनल दिखा रहे हैं वीडियो बनाते हुए ताराचंद जी की हत्या की गई। कुछ कह रहे हैं गाड़ी छीन करके ले गए, गाड़ी छीन करके ले गए, गाड़ी नहीं दे रहे थे, इस कारण उनकी हत्या की गई। उनकी हत्या चाहे छीन करके ले गए हो, चाहे वीडियो के कारण हुई हो, गलत हुई है। हमारी पूरी संवेदना है उस परिवार के साथ और कोचिंग सेंटर ने उनके परिवार की और वो जो बहन वहां कोचिंग कर रही है उनकी कोचिंग फ्री कर दी। उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कोचिंग सेंटर को भी। मुलजिमों को पकड़ लिया। झुंझुनू एसपी मुर्दुल कछावा जी, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा अपहरण कांड हुआ था, उसके अंदर भी उनकी भूमिका बहुत ही मजबूत भूमिका रही थी और इस कांड के अंदर भी सीकर पुलिस के सहायता से मुर्दुल कछावा एसपी झुंझुनू की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है, जो मुलजिमों को इतना जल्दी गिरफ्तार कर लिया।
वरना सरदार सर कल वोट पड़ जाते तो लोगों के तो मंसूबे ये थे कि सरदार सर एक बार वोट पोल हो जाते हैं, उसके बाद इस मामले को पूरे राजस्थान में लेके जाएंगे और घुमाएंगे और करेंगे। आज आपने देखा होगा सांसद तो कल भी धरना में समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने न्याय संगत बात की। उन्होंने कहा दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, और सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग उन्होंने भी की। पर आज देखा, आज एक नए सांसद आए, उनका एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि 15, 20, 30 आदमियों को लेके खड़े हैं और साइड में से एक घर में से निकल के भाग के बिल्ली इधर जाती है तो ओह ऐसे डर के वो बिल्ली से डर करके ऐसे चमकते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। वो आज आकर के यहां कहते हैं एक मंत्री भी इन्वॉल्व है, मंत्री के फार्म हाउस पे रुके हैं। मीडिया वालों ने कहा मंत्री जी का नाम तो बता दो, नाम नहीं बताया। एक मंत्री इन्वॉल्व है, उसके फार्म पे रुके हुए थे। ये स्टेटमेंट मैंने अभी टीवी के माध्यम से देखा है। अरे शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। दो वहां बॉडी, दो लाशें पड़ी हैं, उन लाशों के ऊपर तुम राजनीति कर रहे हो। मुलजिम पुलिस ने पकड़ लिए, वो तो मुलजिम बताएंगे ना। हम कहां रुके थे, कौन सी पहाड़ी पे गए थे, कौन से मंदिर में हमने रात को खाना खाया। अभी ये न्यूज 18 दिखा रहा था, न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा था एक गुरुजी को, महात्मा को, वो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है कोई हनुमान जी का, उसमें कि यहां रात को आए, यहां सोए, खाना खाया, सुबह 6:15 बजे चाय पी के यहां से निकले। वो एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजपूतों से ज्यादा एलर्जी है इसको। वो तो बता देंगे ना, जो 5 मुलजिम पकड़े हैं पुलिस उनका पीसी लेगी, इंटरोगेशन करेगी, तो वो तोते की तरह उगलेंगे ना। भाई इतने महंगे महंगे हथियार, 10-10 लाख रुपए का एक हथियार है। वो कहां से लेके आए हैं? इतने बड़े तादाद में 9mm के कारतूस कहां से मिल गए? कहां से वो चले थे? कितने दिनों से रेकी कर रहे थे? और किन किन को मारना था? वो सारी बात तो पुलिस उगलवाएगी ना उनसे। आकर के एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता ऐसे नहीं मिलती, जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। निकाली डब्बी और मारी 2 आंगली और जो मर्जी बोल दो। चाय ले तेज मीठे की चाय पियो, तेज मीठे की चाय बना के लो, चाय पिलाओ। चाय पीने से नहीं उगेगी ये। छोड़ी दो, ऐसा काम ही क्यों करते हो? तो पहले उंगली चाटो और फिर खाओ और फिर चाय पीनी पड़े और करना पड़े, ऐसा गंदा काम ही क्यों करते हो? तो मैं बता दूं कि ये जो नाम ले रहा है वो फार्म हाउस हमारे शेखावाटी संभाग अध्यक्ष रविंदर सिंह जी का है। उससे 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के अलग जगह पकड़े गए हैं। और वो टीवी के अंदर बार बार आ रहा है, पोंख गांव में पकड़े गए, पोंख गांव में। तो पोंख गांव में एक रविंदर सिंह ही बसता है क्या? या वो मंत्री जी के साथ रहता है? इसका मतलब ये हो गया तो फांसी चढ़वा दोगे उनको। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जाए, हम भी चाहते हैं। वो वीडियो आपने देखा या नहीं देखा? आप तो वोट मांगने में मशगूल थे, आज आए हो। आप तो लास्ट तो 24 घंटे से पड़ी है, 30 घंटे बाद पहुंचे हो आप। 30 घंटे से बॉडी वहीं पड़ी है सीकर में, आप तो 30 घंटे बाद पहुंचे हो। आपको तो वोट मांगने से ही फुर्सत नहीं। सरदार सर में वोट मांग रहे थे आप, तो आते फिर वोटों की राजनीति को छोड़ करके। कल वो जीता था ना, तुम सब लोग उसकी हाजिरी मारते थे, सब लोग तुम उससे चंदा लेते थे, चुनाव लड़ते थे तब। और आज वो चला गया तो तुम 30 घंटे बाद में आ रहे हो वहां। शर्म करो। और वहां भी आकर के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हो। मंत्री का हाथ है, मंत्री के फार्म हाउस पे रुके हुए थे। ये तो चलो, ये 5 पकड़े गए, इनमें कोई राजपूत नहीं। अगर राजपूत होता तो तू तो दोनों जातियों के बीच आग लगा देता। 2 मेघवाड़ है पकड़े गए, वो एक कुम्हार जाति से हैं,
एक जाट जाति का है, एक वो बच्चा है नाबालिग, चढ़वा दे फिर इनको फांसी। ये अलगल बयान देने छोड़ दे सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ना, ठीक नहीं है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं, सहन करने की शक्ति होती है इंसान की। जो मन में आया वो बोल दिया। हाँ, हमें भी दुख है, कल देखा था हमने, वो घर के अंदर घुस करके मार के गए, उसका मर्डर करके गए। उसके बाद हमने देखा था उसकी बूढ़ी दादी सा थी या माता जी थी, मैं जानता नहीं, पर वो बिलक बिलक के रो रही थी। दो तीन, एक बहन भी थी, 3 महिलाएं लिपट करके उस राजू ठेठ के बिलक बिलक के रो रही थी। हाँ, होता है जब घर के अंदर ऐसा काम होता है, तब घर के परिवार, घर की माता, घर के दादा, घर के काका बाबा, सबके ये दिल में होती है। पर तुम लोग वोटों की राजनीति करने वाले 30 घंटा बाद तो वहां पहुंचता ही एक मंत्री का हाथ है, उसके फार्म हाउस पर रुके थे, वो रुके थे, ये किया था। जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, पुलिस को ज्यादा पता है या तेरे को पता ज्यादा है भी किसके घर कहां रुके हुए थे? ये अलगरल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दो समाजों के अंदर द्वेषता फैलाने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू बोलता है तो जवाब हमें देना पड़ता है। मैं तो पिछले 2-3 साल से तेरे को नेगलेक्ट कर रखा था, वो पढ़ने दो ना। पर ऐसे अनगलत स्टेटमेंट देने छोड़ दे। जिस फार्म हाउस का तू नाम ले रहा ना, वो रविंदर सिंह पोंख है और वो हमारी शेखावाटी संभाग श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष है। इस बात को ध्यान में रखना। बगैर मतलब एक मंत्री का हाथ है, इसका हाथ है, ये हाथ है, फिर पुलिस किस लिए? यहां पुलिस जांच कर रही है ना, करने दे ना जांच पुलिस को, क्यों भटका रहा है उनकी जांच को? और प्रताप सिंह जी, फर्स्ट इंडिया में जगदीश सिंह जी कातिल, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पर आपके चैनल पे भी यही चलाया गया। एक फार्म हाउस पर मिले, अरे कहां मिले फार्म हाउस के ऊपर? पुलिस जब जांच कर रही है, पुलिस ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा। कल से जब से सिक्कर से वो मर्डर करके भागे हैं, तब से पुलिस उनके पीछे है। खेतड़ी में उनकी मुठभेड़ हुई, उसके बाद रास्ते में टीवी पे दिखा रहे थे, वो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ फायरिंग हुई। पुलिस 1 मिनट ही उनको नहीं छोड़ा। अरे इसको सरदार सर में वोट मांगते मांगते को पता चल गया क्या कि एक फार्म हाउस में रुके हुए थे, वहां रुके हुए थे, ये किया था, वो किया था, मंत्री का हाथ है। ये अनगरल बयान देने छोड़ दे, समाजों के अंदर द्वेषता मत फैला, ठीक है ना? इस बात को कान खोल करके सुन लेना। तू थैलीवाल है या अफीमवाल है या नशेबाज है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तेरी जेब में पैसे है, तू जो मर्जी करना, जो मर्जी खा, मैं कोई रोकने वाला नहीं तेरे को। पर ये खा पी करके ऐसे गलत स्टेटमेंट देने बंद कर दे, समाजों के बीच द्वेषता मत फैला। जय मां भवानी, जय राजपूताना।